नमस्कार मित्रों, मैं पंडित अखिल शुक्ल एसीएफ फॉरेस्ट यूट्यूब के माध्यम से आप समस्त भारतवासियों के सामने अपने कुछ आत्ममंथन रखना चाहता हूँ। जैसा कि हम सब भली बात जानते हैं, आज पूरा विश्व कोरोना संकट से जूझ रहा है और बड़ी परेशानी इसमें भारतवर्ष भी शामिल है। और जहाँ तक हम जानते हैं कि दुनिया की सबसे बढ़िया एलोपैथिक इलाज के लिए इटली को माना जाता था और आज वही सबसे ज़्यादा परेशानी की स्थिति में है। यूरोपियन देश जो अपने को हमेशा सुरक्षित मानते थे और ये जानते थे, ओवर कॉन्फिडेंस में थे, अति विश्वास में थे कि हमको कभी कोई बीमारी पकड़ नहीं सकेगी, आज वही सबसे ज़्यादा परेशानी में है। मैं यहाँ पर अपनी ये बात इसलिए रखना चाह रहा हूँ कि ये मेरा आत्ममंथन है और आज की परिवेश में इस बात को कहना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि मैंने आयुर्वेद को, मेरी ये तीसरी पीढ़ी मैंने खूब पढ़ा तो साथ में 39 वर्ष तक वन विभाग की नौकरी में खूब जिया। बड़े दुख की बात यह है, हमारे आयुर्वेद कॉलेज हिंदुस्तान में बहुत सारे हैं, आयुष मंत्रालय है, आयुर्वेदिक संस्थान है। मैं यहाँ किसी की आलोचना नहीं करना चाहता, पर सत्य को प्रकट करने के लिए भी आवश्यक है। जो सत्य है वो सत्य है, उसको छुपाया नहीं जा सकता, उसको बोलना ही चाहिए। हमारे आयुर्वेदाचार्य जो हैं कॉलेज में बैठ के पुस्तकों से पढ़ाई करते हैं, बाद में एलोपैथिक का इलाज करते हैं। कोई कपड़ मिट्टी करना जानता नहीं, कोई एक वृक्ष को पहचानता नहीं। आयुर्वेदिक संस्थान इतना बड़ा संस्थान है, दिल्ली में आयुष मंत्रालय इतना बड़ा मंत्रालय है। अगर हम आयुर्वेद पे हमने 1911 के बाद से काम करना बंदी कर दिया, हम इतने वर्ष गुलाम रहे, तो हम हमारी सनातनी आयुर्वेदिक विज्ञान को भूलते चले गए। उसी का आज दुष्परिणाम आज हमको सामने आ रहा है। और बड़े मज़े की बात है, कल डॉक्टर चौबे जो गुहान में ही डॉक्टर हैं, एमडी हैं, उन्होंने एक बात बड़ी अच्छी बोली, मैंने उनको सुना कि किसी भी भारतवासी को कोरोना ने नहीं पकड़ा। चाइना में कोई की भी मृत्यु भारतवासी की नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? पहले भी जब स्वाइन फ्लू फैला था तब भी यही बात हुई थी। आप देखिए पुराने वीडियो को, तब भी यही बात हुई कि भारतवासी को किसी को नहीं हुआ, बाकी लोगों को हुआ। उसका कारण ये है कि हम जो हमारा खाना भोजन करते हैं, इसमें आधी से ज़्यादा बल्कि पूर्णतः चीज़ें आयुर्वेदिक औषधियाँ ही हैं जिनका कि हम अपने भोजन में प्रयोग करते हैं और हमारा श्वसन तंत्र को मजबूत रखते हैं। इसकी वजह से रोग यहाँ नहीं पकड़ पाए। आज भी जो रोग बाहर पूरी दुनिया में आज 4 करोड़ से ज़्यादा दमा श्वास के मरीज हैं। विदेशों में सिगरेट का बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। कफ प्रकृति के लोग वहाँ हैं, शीत प्रकृति के। मैंने बार बार हमारे वीडियो में ये बात बोली है कि जिसको भी कफ होगा, शीत प्रकृति होगी, उसको ये रोग पकड़ेगा, क्योंकि उसका श्वसन तंत्र कमज़ोर रहेगा, वहाँ ये हमला कर देगा। वही आज हो रहा है। सभी डॉक्टर भी इस बात से भली भांति सहमत हैं। बुजुर्ग लोग का श्वसन तंत्र कमज़ोर होता है, उनको ये रोग पकड़ रहा है। हम जो है एंटीबायोटिक खोज रहे हैं, हम टीका खोज रहे हैं कोरोना का। देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि टीके किस किस के खोजेंगे। हमने एड्स पे काबू नहीं पाए, कैंसर पे काबू नहीं पाए, एबोला पे काबू नहीं पाए, अब ये कोरोना आ गया, इसके बाद पता नहीं 2 और अभी आ गए हैं और इनके भाई बंधु। हम कहाँ तक टीका खोजेंगे और क्या टीका सटीक काम करेगा, अभी ये भी संभव नहीं, जब तक हज़ारों लोगों की मृत्यु हो चुकेगी। तो मेरा ऐसा मानना है कि आयुर्वेद एक काम करता है। आयुर्वेद करता क्या है? आयुर्वेद करता है, आपको मजबूत करता है। वो दुश्मन को नहीं मारता, वो तो आपको इतना मजबूत कर देता है कि दुश्मन आप पे किसी प्रकार की कोई हमला करे ही नहीं। ये आयुर्वेद का मुख्य सिद्धांत है। तो आयुर्वेद में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके श्वसन तंत्र को मजबूत कर देती हैं। आप देखिए, दिल्ली में भी श्वास के बड़े बहुत सारे रोगी हैं, मुंबई में हैं, जो भी बड़े बड़े महानगर हैं, वहाँ पोल्यूशन के कारण श्वसन तंत्र कमज़ोर हो जाने से ये रोग पकड़ रहा है। हम इसको मजबूती कर लें, इसके लिए आयुर्वेद में बहुत सारी चीज़ें हैं। दमबेल है, आपका अड़ूसा है,
काला धतूरा है, ऐसी बहुत सारी औषधियाँ हैं जो हमारे श्वसन तंत्र को मजबूत कर देती हैं। हमारा किले को मजबूत कर दे तो फिर दुश्मन कितना ही बड़ा हो परास्त होकर चला जाएगा, ऐसा आयुर्वेद मानता है। तो यहाँ पर हमने रस विज्ञान पे कोई काम नहीं किया। इतने बड़े बड़े संस्थानों ने, आज मुझे यहाँ कहने में कोई हिचक नहीं है, इतने बड़े बड़े संस्थान जो चल रहे हैं, करोड़ों रुपया भारतवर्ष का खर्च हो रहा, पर हमने रस और रस विज्ञान पे कोई काम आज तक नहीं किया, जिसके कारण आज हमको दूसरों का मुंह देखना पड़ रहा है। केरल ने इस पर शुरू से काम किया। मैं 1982 में गया था, तब भी वहाँ काफ़ी काम हो रहा था। मैं बार बार वीडियो में बोलता हूँ कि हर ज़िले में एक आयुर्वेद का नर्सरी हो, आयुर्वेदाचार्यों को वहाँ बिठाया जाए। हमारे जितने भी फेंस प्लांटेशन है वहाँ आयुर्वेदिक औषधियों को लगाया जाए, ताकि लोग उससे भलीभूत जान पहचान करें और उसका प्रयोग करें। तो इस तरह की महामारी अब आती रहेंगी दुनिया में, तो रोक हो सकती है। मैं आज यहाँ पर हमारे रामदेव बाबा को प्रणाम करना चाहूँगा कि उन्होंने आयुर्वेद को पुनर्जीवित किया भारतवर्ष में। इसके लिए वो बहुत बहुत आभारी हैं भारतवर्ष के, और रहेंगे जीवन भर। रस रसायन पे कोई कार्य नहीं हुआ। रस रसायन का पूरा कार्य केरल में हुआ। जब भी नालंदा जला तो उसमें से बहुत सारे बौद्धाचार्य, बहुत सारे जो केरल के दक्षिण के पंडित थे, वो सब अपने साथ रस विज्ञान ले गए। रस विज्ञान के महापंडित हैं केरल में। आज उन्होंने 300 में से 298 मरीजों को ठीक कर दिया, और ये बात उन्होंने स्पष्ट करी कि हमने रस विज्ञान पे ठीक किया, और होता है। उसी का एक छोटा सा प्रयोग मैं यहाँ बताता हूँ आपको। ये हिंगुल है। इस प्रकार से रस विज्ञान में हिंगुल गंधक का शोधन, गंधक का शुद्धिकरण और गंधक का सिद्धिकरण भी होता है, वो भी आपके श्वसन तंत्र को अच्छा करता है। पारद विज्ञान, पारा की भस्म, वो भी काम करती है। इसमें सरल है हिंगुल भस्म। ये देखिए यहाँ पे ये हिंगुल रखी हुई है, इस तरह से ये चमकदार रहती है, ये जिसको हिंगुल बोला जाता है। ये बहुत पुराना विज्ञान है। ये पहले सुमात्रा से आती थी, ये भारतवर्ष में नहीं मिलती है, बाहर से शुद्ध भारतवर्ष में नकली चीज़ें मिलती हैं, इसलिए बड़ी दिक्कत है आजकल। ये हिंगुल है, शुद्ध हिंगुल है। 90% इसमें 70, 80, 90% पारा है। पारा और लाल गंधक के मिश्रण को हिंगुल बोलते हैं, सिंगरफ बोलते हैं। और ये अग्नि स्थायी सिंगरफ है जो मैंने बनाई है। ये इसको आप कितना भी गर्म कर देंगे, ये लाल हो जाएगी, मगर ना घटेगी ना उड़ेगी, इसमें से कोई धुआं नहीं उड़ेगा। जब धुआं उड़ने लग जाता है तो समझ लीजिए अभी हिंगुल अग्नि स्थायी नहीं हुई। ये अग्नि स्थायी हिंगुल है। ये मेरे गुरु कृपा से मैंने सीखी है। मेरे गुरु जी अब शांत हो गए, इस दुनिया में आज नहीं है वो। अभी थोड़े दिन पहले ही उनका निधन हुआ है, स्वर्गवास हुआ है। उनके साथ में 20 दिन रहा। 20 दिनों में उन्होंने मुझे रस विज्ञान के अद्भुत चीज़ें सिखाई, जो मैंने आज तक कई लोगों के सानिध्य में घूमा, हजारों रुपया खर्च किया, बहुत समय नष्ट किया, पर किसी ने नहीं सिखाई जो मुझे ज्ञान 20 दिन में प्राप्त हुआ। ये उसकी भस्म है, ये बनाई हुई भस्म है। ये मित्रों दमा, श्वास, लंग्स में इतना बढ़िया सटीक काम करती है। मात्र 3 मात्रा चावल के दाने के बराबर अगर दे दी जाए तो सर्दी, खांसी, जुकाम, नज़ला सबको बाहर कफ को कर देती है। मेरे खुद के अभी एक रिश्तेदार थे, उनको हुआ, डॉक्टर साहब ने बोला आप क्वारंटीन में चले जाओ। मात्र 1 खुराक में उनकी सांस फिर से अच्छी आने लग जाएगी, और 3 खुराक में वो स्वस्थ हो गए। आज वो बढ़िया है। तो वायरस को ख़त्म करती है ये। किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन, हज़ारों वायरस हमारे चारों तरफ घूमते हैं, परंतु अगर लंग्स हमारे इन्फेक्टेड हैं या इन्फेक्शन हो गया उसमें, तो फिर सांस लेने में दिक्कत आ जाएगी, और सांस ही हमारी प्राणवायु है। हमारे प्राण फिर निकल जाते हैं। आप लाख वेंटिलेशन लगाइए, जब तक हमारा श्वसन तंत्र उस ऑक्सीजन को खींचेगा ही नहीं। आज स्पेन बोलने लग गया कि वेंटिलेशन से तो और बीमारी फैल रही है, वेंटिलेटर से। क्योंकि बात भी सही लगती है, क्योंकि लेगा ही नहीं वो ऑक्सीजन, लेगा ग्राही जब लेगा ही नहीं, तो आप कितनी ही ऑक्सीजन दो, उससे वो ठीक तो होगा नहीं, क्योंकि आपका श्वसन तंत्र ही उस ऑक्सीजन को लेने में सामर्थ्यवान नहीं है। ये बात एलोपैथिक के डॉक्टर भी अब मानने लगे। तो मेरा ऐसा मानना है कि जितने भी हमारे जो यशस्वी प्रधानमंत्री जी श्रीमान मोदी जी से निवेदन है, मेरे इस वीडियो को सब लोग देखें, उन तक पहुँचाए कि जितने भी बड़े, मैं तो एक समुद्र में एक रेत के जैसा हूँ, बड़े बड़े आयुर्वेदाचार्य हैं, उनको नहीं छोड़ना चाहिए।
उनको भी सलाह लेना चाहिए और इस तरह की हिंगुल भस्म बना के लोगों को दे। तो मैं ये नहीं कहता कि ये कोरोना की दवाई है, ये कोरोना की दवाई नहीं है, ये श्वसन तंत्र लंग्स को मजबूत करने की दवाई है। आपका तंत्र मजबूत हो जाएगा, आपका किला मजबूत हो जाएगा तो रोग पकड़ेगा ही नहीं और अच्छे से सांस लेने लगेंगे, थोड़े दिन में स्वस्थ हो जाएंगे। केरल ने इसका प्रयोग किया है, आज पूरे हमारा मीडिया उस तरफ जा रहा है कि कैसे उन्होंने क्या किया, उन्होंने यही किया है और लोगों को स्वस्थ कर दिया है। छोटा सा प्रयोग है ये, केवल छोटी सी मात्रा में ठीक हो जाता है। अरबों खरबों रुपया भारतवर्ष का खर्च हो रहा है, मगर हम आयुर्वेद की तरफ कोई ध्यान ठीक से नहीं दे पा रहे हैं। तो पूरे आयुर्वेदाचार्यों को एकत्र कर उनकी सलाह जरूर लेना चाहिए जो भारतवर्ष में है। वो इस महामारी से रोकने में निश्चित रूप से मेरी अंतरात्मा बोलती कि कुछ सहयोग प्रदान जरूर करेंगे। हम एक ही चीज़ के पीछे नहीं भागना चाहिए। हमारा सनातनी आयुर्वेद है, ये ऐसे ही नहीं है। बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने लिखी है, चरक संहिता लिखी है, हमारे जो नागा अर्जुन यहीं के थे। और सबसे बड़ी बात है भोलेनाथ, भोले शंकर आयुर्वेद के गुरु हैं। हम भोलेनाथ की पूजा तो खूब कर रहे हैं, पर उनके दिखाए रास्ते का अनुग्रहण नहीं कर रहे हैं। ये सब भोलेनाथ की चीज़ है। ऐसा बोला जाता है कि पारद और ये लाल गंधक शिव और पार्वती का मिलन है, और हम भी शिव पार्वती के अंश हैं, तो क्यों नहीं फायदा करेंगे। आध्यात्मिक रूप से भी ये सामर्थ्यवान है और आयुर्वेदिक रूप से भी ये सामर्थ्यवान है। तो मेरे वीडियो को मित्रों सब लोग देखें, बहुत लोगों को बताएं, और जो भी ऐसे आयुर्वेदाचार आपके आसपास, घर के आसपास या कहीं भी अच्छे आयुर्वेदाचार, ये झूठे फर्जी की बात नहीं करता मैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी पैदा हो गए हैं जो पैसा कमाने के लिए कुछ भी कर रहे हैं। जो सच्चे आयुर्वेदाचार पुराने बुजुर्ग लोग हैं वो सब इन चीज़ों को भली भांति जानते हैं और मेरी बात को ठीक ढंग से समझते हैं। बहुत सारे लोगों के मुझको फ़ोन भी आए थे आयुर्वेदाचार्यों के। केरल के भी मेरे संबंध हैं, केरल के भी आयुर्वेदाचार्यों से मेरे संबंध हैं। कुछ यूनानी हकीम है, वो भी बहुत अच्छे जानकार हैं, हैदराबाद में हैं जो कुछ लोग, वो भी इस बात को भली भांति मेरी बात से सहमत है। कुछ उज्जैन में हैं, चतुर्वेदी जी हैं उज्जैन में, वो भी काफ़ी आयुर्वेद के जानकार हैं, जड़ी बूटियों को अच्छे से पहचानते हैं। ऐसे लोगों की सलाह लेंगे तो हम इस रोग पे ज़रूर काबू पा सकते हैं और काफ़ी कम पैसे में लोगों की जान को हम बचा सकते हैं। ऐसा मेरा बिल्कुल मानना, ये मेरा आत्ममंथन है, आत्मबोध है। चूँकि ऐसी परिस्थिति में अगर आज मैं चुप रहा तो मैं सोचता हूँ कि मेरे मन पे एक बहुत बड़ा बोझ लेकर मैं इस पृथ्वी से जाऊँगा। ऐसा मैंने सोच के आज अपनी जो भी आत्ममंथन था उसको प्रगटीकरण जरूरी था और मैंने कर दिया। जब भी कोई, इसको भी वैसे भी युद्ध ज्वर बोलते हैं, युद्ध के समय ही हमको सब हमारी चीज़ों की याद आती है, शस्त्रों की याद आती है। तो इस युद्ध लड़ने में हम इस अस्त्र को न छोड़ें, इसका भी प्रयोग करें। भगवान भोलेनाथ की कृपा हुई तो ज़रूर ये बहुत ज़्यादा लाभकारी प्रतीत होगा, ऐसे मेरा आत्मविश्वास है, ऐसा मेरा आत्मचिंतन है, ऐसा मैं मानता हूँ। क्योंकि मैंने आयुर्वेद को बहुत करीब से देखा और बहुत सारे इनके चमत्कारों को पढ़ा, देखा, और बड़े बड़े साधु संतों के माध्यम में रहा मैं, तो उनके मैंने साक्षात बहुत सारे चमत्कारों को अपनी आँखों से देखा है। इसलिए मैं आज यहाँ चुप नहीं रह पाया और अपनी बात को इस भारतवर्ष के सामने रखा। हमारे अब आयुर्वेदाचार्य बेचारे चुपचाप बैठे हैं, उनका भी सहयोग ले लें तो इसमें कोई बुराई नहीं है। एलोपैथ में जो चल रहा है चले, टीका निर्माण होना है हो, पर कब होगा, साल भर लगेगा, 1.5 साल लगेगा, फिर वो 100% काम करे नहीं करे, उसके साइड इफ़ेक्ट क्या है। जब तक हमारे इन सब चीज़ों का हम उपयोग करें तो हो सकता है इतने सब की ज़रूरत ही नहीं पड़े और हम आर्थिक मंदी से भी बाहर निकल सके और हमारे आयुर्वेद को पुनर्जीवित हम पूरी दुनिया के सामने कर सकें, जैसा कि केरल ने आज करके ही दिखा दिया। तो उसी गाइडलाइन पे हम चलेंगे तो भारतवर्ष के समस्त लोग फिर स्वस्थ हो पाएंगे और हमारा देश पूरी दुनिया को फिर एक बार मार्गदर्शन बन पाएगा। हमारे सनातनी सभ्यता को, सनातनी आयुर्वेद को का प्रतिष्ठा को हम पुनः, क्योंकि आज पूरी दुनिया एलोपैथ के नीचे नतमस्तक है, इस समय मैं हमेशा प्रार्थना करूंगा कि आयुर्वेद का पुनर्जन्म हो जाए और पूरी दुनिया पे हमारे पुरानी सनातन सभ्यता का एक प्रकटीकरण और आधिपत्य हो जाए और सभी लोग स्वस्थ हो जाएं। ये मैं ये नहीं कहता कि भारतवर्ष, पूरी दुनिया के लोग फिर से स्वस्थ होकर अपने जीवन यापन में, कितने कष्ट में हैं, इसमें सबसे ज़्यादा कष्ट में बेचारे गरीब लोग हैं। मैं देखता हूँ उनको खाने को रोटी नहीं, अभी तो ये है, इसके बाद सब फैक्ट्रियाँ बंद हो जाएंगी, बेचारे क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। तो आयुर्वेद इसमें एक, इस महासंग्राम में एक सुदर्शन चक्र का कार्य कर सकता है, ऐसा मेरा
मानना है। मित्रों, मेरे इस वीडियो को देखें, ध्यानपूर्वक सुने और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैलाएं ताकि लोग इस आयुर्वेद का अच्छा लाभ उठा सकें और स्वस्थ रहें, ठीक रहें और जो परेशानियां हैं उससे मुक्ति पा सकें। ऐसा मेरा आत्मचिंतन है, ऐसा मेरा मानना है। जय महाकाल, जय भोलेनाथ, जय माँ सरस्वती, जय माँ दुर्गे। नमस्कार मित्रों।